जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये साफ साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटें टोटल वहां पे, और अब बीजेपी आगे निकल चुकी है और लगभग 20 सीटों से लीड कर रही है, यानी 20 सीट ज्यादा है कांग्रेस से। और मध्य प्रदेश में 230 सीट है टोटल, जिसमें 90 सीट ज्यादा का फासला आ चुका है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, यानी बीजेपी को 90 सीट लगभग ज्यादा मिली है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 199 सीटें टोटल, और इसमें लगभग 50 सीट ज्यादा हासिल कर चुकी है बीजेपी। यानी एक तरीके से कहें तो यहां पे लगभग कांग्रेस से इन तीनों स्टेट में अगर कोई भारी उलटफेर नहीं हुआ तो निर्णायक बढ़त बना चुकी है बीजेपी, और बीजेपी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। जो ये परिणाम बता रहे, जो आंकड़े बता रहे, जो ये फासला बता रहा है। तो हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं मनोज शर्मा। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हैं जो कि राजस्थान से जुड़ रहे हैं। मनोज शर्मा, सुन पा रहे हैं? जी मनोज शर्मा, सुन पा रहे हैं? जी मनोज शर्मा, जो वहां परिणाम आ रहे हैं, जो राजस्थान में लगभग ये तय हो चुका है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, यानी कि राज खत्म हो गया, रिवाज वापस हो गया, यानी कि रिवाज इस बार फिर लागू हो रहा है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और इस बार बीजेपी। तो कैसा माहौल है? क्योंकि दीपक जी ने जो दिखाया वहां पे दृश्य, वहां पे जो बीजेपी मुख्यालय का दृश्य दिखाया, काफी जोश उत्साह में थे। तो अब क्या ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि इस बार मुख्यमंत्री पद की दावेदार वापस वसुंधरा राजे होंगी या कोई और होगा? नहीं नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री की दावेदारी की अगर बात करें तो ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर 80 सीटें अगर बीजेपी की आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि उनको ये अनुमान था कि वसुंधरा के बगैर हम राजस्थान में कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत के करीब जाती जा रही है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री को नया चेहरा होगा, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होगी। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर में, उसे देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां पे खुशी का माहौल है, और मैं जहां काउंटिंग में हूं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के अंदर में उत्साह है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी बताना, लेकिन हाँ, ये है कि सरकार अब भाजपा की बनती लगती दिख रही है। जी, और जिस तरीके से अगर हम चारों स्टेट की बात करें जहां पे आज परिणाम देख रहे हैं, वहां पे राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे अन्य के हिस्से में एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है, यानी 18 से 20 उम्मीदवार करीब जो अन्य हैं, निर्दलीय हैं या छोटी पार्टियों से आते हैं या बागी उम्मीदवार हैं, वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने लगाए जाए? देखिए, जब टिकट वितरण का समय आया था तो उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने बागी प्रत्याशियों को बैठाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन कई बागी ऐसे थे जो बैठे नहीं, कई सिटिंग एमएलए ऐसे थे जिनके टिकट काट दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि वो बागी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के थे, जिस प्रकार से हम आंकड़े देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में बीजेपी सरकार बना रही है और कांग्रेस जो है 73-71 सीटों पर सीमित रह सकती है, तो उसको देखने के बाद भी लगता है कि क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को उन बागियों की जरूरत नहीं पड़ती दिखती है, क्योंकि बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए। हाँ, अब क्योंकि अगर बहुमत ज्यादा होता बागियों का तो हो सकता था कांग्रेस सरकार बना सकती थी, लेकिन अब क्योंकि आंकड़े को छूने में कांग्रेस अब नाकाम है। जी, और जिस तरीके से हमने जब सर्वे किया था, जब हमारा एग्जिट पोल चल रहा था, तो लगभग यही नतीजे थे जो राजस्थान में अब दिख रहे हैं। ये जो हमने दिखाया था सर्वे में वो लगभग यही थे। हमने जो स्पेकुलेट किया था वो किया था कि 110 से 120 सीट करीब बीजेपी को मिलने वाली है, और उसका एक बड़ा आधार था। एक बड़ा आधार ये था कि जिन सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने की उम्मीद थी या त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद थी, वहां पर यह कयास लगाया जा रहा था कि इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, और ऐसा ही होता हुआ कुछ दिख रहा है परिणामों में। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा ही हुआ कि जहां चतुष्कोणीय मुकाबला था या त्रिकोणीय मुकाबला था, वहां पे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है?